हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके थैंक यू, क्लियर है ना? ओके थैंक यू। तो बेसिकली इसका यूज मेडिकल फील्ड, कॉमर्स फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या कंप्यूटर साइंस, हर जगह इसका यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप इंजीनियरिंग में भी जाते हो, मान लो 12th के बाद, तो स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस चैप्टर के बारे में? मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का काफी वास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसके फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता हो आपको स्कूल में ये वाला टॉपिक कवर हो चुका हो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्कूल में पढ़ा भी दिया गया हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखना और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ऑल राइट, चलो, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा मैट्रिसेस। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे अब जुड़ चुके हैं। ठीक है, बाकी लोगों को, जो लोग लेट ज्वाइन हुए, काइंडली प्लीज टाइम पे ज्वाइन हुए, ताकि आपका कुछ भी लेक्चर मिस ना हो। नेक्स्ट क्लासेस आगे से हम शार्प 8 बजे, 8 बजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो। तो मैट्रिसेस बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको करा देता हूँ फटाफट। आज के लेक्चर में हम जो 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, और भी चीजें इसमें कवर करेंगे अगर हमारे पास टाइम बच गया तो, कि व्हाट आर मैट्रिसेस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ओके, चलिए। तो पहली चीज बच्चों, व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों? आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स, जैसे मान लो एग्जांपल से लेके मैं समझाता हूँ। मान लो एक बच्ची है गीता, उसके पास 3 पेन है, 2 पेंसिल है और एक वो बुक है। ठीक है, दूसरा बच्चा है मान लो राम, उसके पास 3 पेंसिल है, 2 पेन है और 3 बुक है। राइट, तो ये दोनों बच्चों के बारे में डेटा हमें गिवन है। अब करना क्या है, इस डेटा को मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना है, प्रॉपर तरीके में अरेंज करना है, रोज और कॉलम की मदद से। मतलब एक थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छा होना चाहिए। तो इसको मैं लिखने के लिए क्या कर रहा हूँ, मान लो गीता का डेटा मैंने लिख दिया, पेन, पेंसिल और बुक का। तो 3 2 1, ये गीता का डेटा हो गया। मान लो राम का डेटा लिखना है, पेन, पेंसिल और बुक का। तो पेन का डेटा कितना है? 2। पेंसिल कितनी है? 3। और बुक भी कितनी है? 3। अच्छा, बुक 3 है बच्चों, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, है ना, ये 2 की जगह क्या आएगा? 3। राइट, तो इस एक तरीका ये हो गया कि गीता और राम का डेटा मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पेन, पेंसिल और बुक का डेटा मैं लिख दूं। तो पेन गीता के पास कितनी है? 2। पेंसिल कितनी है? सॉरी, पेन 3 है, पेंसिल कितनी है? 2। और बुक कितनी है? 1। तो ये वर्टिकली अपन ने लिख दिया। और अब राम का सेम वे में ऐसे लिख सकते हैं अपन, तीनों चीजें। क्लियर है? तो एक तरीका ऊपर वाला हो गया, दूसरा तरीका नीचे वाला हो गया। ये क्या किया हमने, ये हमने इस गिवन डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। अब इसी डेटा को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट होगा इसी डेटा को। देखिए, ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट। मतलब इसी डेटा को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, रोज और कॉलम को मिक्स करते हुए, तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया। इसमें ये हॉरिजॉन्टल जो होती है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये रो है कि कॉलम है, बताओ? वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करो। दिस हॉरिजॉन्टल आर व्हाट? रोज और कॉलम? रोज, परफेक्ट, है ना। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल, इनको हम रोज बोलते हैं बच्चों, है ना। ये तो ये फर्स्ट रो हो गई R1। वेरी नाइस, मैक्सिमम बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। ओके, और ये मेरी सेकंड रो हो गई R2। ऑल राइट, चलो ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई इसमें? 2 हो गई। अब ये जो वर्टिकल होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन बनाई है, तो ये वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं बच्चों कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? C1, C2 और C3। ऑल राइट, चलो, वेरी नाइस। अब इस सेकंड जो एक और था, तो यहाँ पे कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। वेरी गुड, कितने कॉलम हो गए? 3। तो टोटल यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो सेकंड वाला मैट्रिक्स था, उसको अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो बच्चों बताओ, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज है इस वाले में, सेकंड वाले में? यहाँ पे इसमें कितनी रोज है बच्चों? रोज, नंबर ऑफ रोज, 3 के 2? 3। ओके, हाँ। रोज क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3। राइट, R1 R2 और R3। कॉलम कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। एक को नाम दीजिए C1 और एक को नाम दीजिए C2। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ 3 रोज 2 कॉलम। क्लियर है? तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे पास ये जो दो बच्चों का डेटा था, पेन, पेंसिल और बुक का, इसको हमने एक ब्रैकेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स। मतलब जो भी गिवन किसी का भी डेटा हो,
चाहे वो कितने तरीके, जैसे यहाँ पे राम भी थी, गीता भी था, और 3 अलग अलग चीजें थी, मतलब टोटल 5 चीजें थी। पेन, पेंसिल, बुक, फिर राम का डेटा, गीता, उसको हमने सिंपली एक ब्रैकेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, वो कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर है? तो इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर्स को या डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन ये भी है, जैसे आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे ही अगर मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, उनको अगर मुझे सॉल्व करना है तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी मैट्रिसेस से हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम मैट्रिसेस से निकाल सकते हैं, और भी काफी चीजें हैं जो हम मैट्रिसेस की मदद से कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमको सीखना है मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे एक और मैट्रिक्स मैंने लिया है, मैट्रिक्स ए। आप फटाफट बता दो नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, जल्दी से, कितनी रोज है? हाँ, 12 का चैप्टर इसके बाद होगा, पहले मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कवर करेंगे, उसके बाद आगे कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चों? 3 कॉलम, वेरी नाइस। चलो देख लेते हैं इसको। तो रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये रो 1, ये मेरी सेकंड रो। ध्यान रखना बच्चे, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार आगे जाके। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हो गई, और ये मेरी क्या होगा, 3 कॉलम, वर्टिकल कॉलम, तो ये 3 वर्टिकल कॉलम, वेरी नाइस। तो देर आर टोटल 2 रोज एंड 3 कॉलम। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब इसी से रिलेटेड हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स है मान लो ये, तो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर का हम इसको लिखते हैं 3 क्रॉस 2। कैसे पढ़ेंगे इसको, 3 क्रॉस 2 बच्चों। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो पहले लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम, मल्टीप्लाई मत बोलना, इसको कैसे पढ़ोगे, 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो हेंस आई कैन डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर मान लो m क्रॉस n लिखा है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n लिखा, तो इसका क्या मतलब है, m इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम। याद रखना, हमेशा पहले रो होगी फिर कॉलम होगा, पहले कॉलम बाद में रो नहीं चलेगा, ये वाला कुछ तरीका नहीं चलेगा। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, m क्रॉस n, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ रोज, n इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ऑलराइट, चलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया है, वापिस उसकी 3 रो 2 कॉलम है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप गिनोगे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों इसमें, 6, राइट। हाँ, वेरी गुड, 6 है। और 6 निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का एक तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फर्दर। सो हेंस द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज m into n, वेयर m और n क्या है, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ओके, चलो नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से, 3 2 2 2, तो इसमें कौन सा एलिमेंट को क्या बोलेंगे, वो नेमिंग करनी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान समझना। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 3 1 1 को, हर एलिमेंट की यूनिक पोजीशन है, वो कैसे डिनोट करेंगे, पहले उसका देखेंगे रो नंबर और कॉलम नंबर। क्या देखेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर। तो देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 into 2 दैट इज 4, राइट। जो 3 है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी क्या पोजीशन है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, राइट। तो 3 इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो इसको अपन डिनोट करेंगे A11 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो स्मॉल लेटर A11। ध्यान रखना, हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना, कभी भी आप एलिमेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज नहीं करोगे, है ना, कभी भी कैपिटल लेटर एलिमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, हमेशा इसका यूज करेंगे स्मॉल लेटर। पूरे मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, अदरवाइज जो इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों, उसको स्मॉल लेटर से। आगे समझ में। तो ये जो थर्ड 3 था, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, A11। क्या लिख दिया, A11। आई थिंक क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना, आगे और देखते हैं। तो 2 और 1 का एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सी आ रही है, नंबर एलिमेंट 5, तो A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, वेरी गुड। चलो क्लियर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स पूछा है, जिसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे, ये लिख दिया आपके सामने। अब मैंने पूछा मान लो इसमें बताओ, अच्छा ये वाला जो 1 होगा,
ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11। सबकी मैं नेमिंग कर देता हूँ फटाफट। इसकी बताओ बच्चों क्या होगा, ए के टर्म्स में इसका आंसर क्या आएगा, टू को क्या लिखूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वेरी नाइस, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बच्चों, ये जो थ्री है ये क्या हो जाएगा, A13, A13, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताओ फोर का क्या आएगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये वाला हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। वेरी नाइस, क्लियर है। ith रो jth कॉलम, है ना। चलो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब फटाफट आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, फटाफट इसके आंसर दे दो मुझे, पार्ट 1, 2 और 3 के। सबके आंसर अच्छे से करो, प्रॉपरली, गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 4, वेरी नाइस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तुम्हें दिख ही रहे, खैर 3 × 4 12 हो जाएंगे, राइट। और जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर दे दो, थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो बच्चों 3 × 4 हो गया, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो गए, 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो गए, 12, ठीक है। हाँ, अब A13 कौन सा एलिमेंट होगा, वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे। चिराग आपका वापस चेक करो, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा बच्चों, देखो फर्स्ट रो कौन सी हो गई ये, थर्ड कॉलम कौन सा हो गया ये, 86, कौन सा आ जाएगा 86, वेरी गुड। चलो फटाफट, आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया, फटाफट इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, हॉरिजॉन्टल 3, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने 4, तो हेंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 × 4, वेरी नाइस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 = 12, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12, राइट। और लास्ट पार्ट हमारा था कि एलिमेंट्स निकालने थे। तो सबसे पहले A13, तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 86, राइट। नेक्स्ट A21, A21 इज व्हाट अगेन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का कंबाइन करोगे तो एलिमेंट कौन सा आ जाएगा बच्चों 74। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था, वेरी नाइस। एंड द लास्ट पार्ट इज A34, so 34 denotes थर्ड रो फोर्थ कॉलम, so what is थर्ड रो, दिस इज आवर थर्ड रो, इसमें फोर्थ कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ कॉलम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा बच्चों 22, क्लियर है। चलो वेरी नाइस, ठीक है। पढ़े आगे, तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, आप एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, उसमें ये सब तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलो आपके सामने एक और क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट इसको भी ट्राई कर लो। 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें हमें ए आई जे की वैल्यू क्या दी हुई है, I+J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 × 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो पहले तो वो सोचो, ये आएंगे A11, हमेशा पहले एलिमेंट्स लिख लो, A12, A21 और A22। अब I और J की वैल्यू पुटअप कर दो, A11 में I भी1 J भी1, राइट, A12 में I1 J2, A21 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, एंड A22 में I और J दोनों ही क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे 2। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक एक करके सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A11 निकाल रहे हो क्या, चलो निकालो। A11 कितना आ रहा है सबको बताओ, हाँ स्मॉल लेटर में निकालना, A11 2 आ रहा है क्या A11, चलो देख लेते हैं A11 की वैल्यू, तो I भी1 J भी1, वेरी गुड 2, वेरी नाइस। तो I और J दोनों को 1 1 रख देंगे। अब बच्चों अगला एलिमेंट निकाल के देखते हैं A12, तो बताओ A12 कितना आ रहा है, इसमें A12 में I क्या होगा 1, हाँ, और J कितना हो जाएगा 2। तो अगर I को 1 और J को 2 रख दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, वेरी नाइस, ओके। नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है A21,
तो आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, जे हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू निकालोगे तो वापस कितनी आएगी 9/2। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9/2। एंड लास्ट A22, इसमें I B2 और JB2, तो ये कितना आ रहा है बच्चों बता दो। हाँ A22 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि 4 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। I B2 JB2, तो दोनों की वैल्यू रखोगे तो 16/2 कितना आ जाएगा 8। वेरी नाइस। तो चारों एलिमेंट हमने निकाल लिया। अब इन चारों वैल्यू एलिमेंट को पुटअप कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्लियर है एवरीवन। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने हैं? एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम? तो आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कितनी कॉलम हो, एनीवन है आइडिया? हाँ एक कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, रोज कितनी भी हो चलेगा, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए एक। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है एक रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी होंगे चलेंगे, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए एक। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल दिखता है और रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखता है, ये भी बोल सकते हो, सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों क्या होगा? हाँ, मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है बच्चों, डेसिमल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बस ऑर्डर जो होगा ना M×M ऑर्डर, वो हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, ऑफकोर्स पॉजिटिव इंटीजर, राइट। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब, हाँ आपने बताया, वेरी गुड, n=m, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मतलब n×n, 3×3, 2×2, ये सब क्या होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी तीन टाइप है बच्चों, ध्यान समझना। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पहला सब पार्ट, एक यूनिक पार्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हो। डायगोनल में एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो। डायगोनल के अलावा बच्चे सब एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी के सब पार्ट होते हैं। और एक लास्ट होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमको फटाफट इसकी डेफिनेशन समझनी है। तो आइए एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, अभी आपको बताया, जिसमें सिर्फ वर्टिकल दिखता हो। वर्टिकल दिखता हो मतलब एक ही कॉलम हो, एक ही क्या हो कॉलम। रोज कितनी होगी चलेगा, तो यहाँ पे कॉलम कितनी होनी चाहिए, 1। 1 कॉलम 3 रोज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3×1, 3×1। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉलम हमेशा कितना आने चाहिए, 1। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, राइट। ये भी एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 है, लेकिन कॉलम अभी भी कितना है 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5×1, राइट। चलो, हेंस तो AIJ अब में M क्रॉस क्या आना चाहिए 1। M कुछ भी हो, क्रॉस में कितना आना चाहिए 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। सो इट इज अ माय कॉलम मैट्रिक्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके लिए एनिमेशन इसलिए इस तरह से बनाया ताकि बहुत फंडामेंटल हम अच्छे से ले पाए, कम टाइम में अच्छी अच्छी चीजें कवर कर ले, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स होगा? नीचे एक मैट्रिक्स ए दिया है, हाँ नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2×2, है ना, तो 2×2 कॉलम मैट्रिक्स थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। रो मैट्रिक्स इसी तरह से, अगर नंबर ऑफ रोज 1 हो, नंबर ऑफ रोज कितनी हो 1, कॉलम कितने भी हो चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज अगर 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ये रहा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1×4। तो नंबर ऑफ रोज अगर 1 है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बच्चों रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, राइट। अगेन ये इट इज नॉट अ रो मैट्रिक्स। अगेन नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, 1×M में M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सेम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, M=N, बहुत बढ़िया। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब बी, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बी वाला? यस, वेरी गुड। इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 रोज 3 कॉलम्स, so 3×3, राइट। सो AIJ M×M इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, सेम। और उसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, M। क्या बोलते हैं, M।
अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एम है तो फर्स्ट वाला ये ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3, मतलब क्या बोलेंगे ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स मैं जो आपको बता रहा था कि स्क्वायर मैट्रिक का एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होंगे नॉन जीरो, बचे हुए सारे एलिमेंट डायगोनल के अलावा क्या हो जाएंगे जीरो, क्या हो जाएंगे जीरो। तो डायगोनल वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, A11 और A12, है ना, तो A11 A12 A13 ये सब क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना। और बच्चे हुए ये क्या नॉन डायगोनल, एक ही डायगोनल होता है, यहाँ पे दो डायगोनल कंसीडर मत कर लेना। कौन सा डायगोनल होता है, ये वाला 1 और 4 वाला, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, 2 और 3 को डायगोनल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना मैट्रिक्स में इसी ये वाला जो रहता है उसी को हम डायगोनल बोलते हैं, बाकी सब डायगोनल वगैरह ऐसा नहीं कंसिडर करते। ठीक है, चलो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएं जीरो, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएं जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब वैसे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन यही है खैर कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो। अच्छा डायगोनल में एक आधा जीरो हुआ तो भी चलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स का एक आधा एलिमेंट जीरो हुआ तो भी चलेगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए जीरो, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा, मतलब डायगोनल को छोड़ के बच्चे हुए जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए जीरो। क्लियर है, अब यहाँ पे बस डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से A11 A22 और A33, ये मेरे क्या है डायगोनल एलिमेंट, ये मेरे क्या है डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना। A11 A22 और A33 ये सब क्या है डायगोनल एलिमेंट है, 5 4 और 5, और बच्चे हुए सब क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो, क्या होना चाहिए जीरो। ओके क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसी का एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं सेम, क्या होते हैं सेम। जैसे यहाँ पे A22 A11 की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए सेम हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा स्केलर, और नॉन डायगोनल तो जीरो होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए बच्चों। ठीक है, तो डायग्राम मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को ही स्पेशल केस है कि जो इक्वल एलिमेंट अपन कर रहे हैं डायगोनल में, इसकी वैल्यू अगर 1 कर दूं, क्या कर दूं 1, तो उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाए, बच्चे उसके अलावा सब क्या हो जाए जीरो, तो उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A22 और A11 अगर 1 1 हो जाए तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 1 1, तो इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए जीरो, तो हेंस दिस इज कॉल्ड माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 × 2, है ना, क्लियर है। तो देखो डायगोनल का ही स्पेशल केस दो हमने पढ़े, एक स्केलर और एक आइडेंटिटी, एक स्केलर और एक आइडेंटिटी। चलो जीरो नल मैट्रिक्स बच्चों लास्ट वाला। तो जीरो नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो। क्लियर है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं इसको स्क्वायर होना, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, बस इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, कितने होना चाहिए जीरो, राइट। अब जैसे यहाँ पे सी मैट्रिक्स दिया है, क्या ये जीरो नल मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, नीचे वाला सी मैट्रिक्स, क्या इसको मैं जीरो मैट्रिक्स बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होने चाहिए, तो ही इसको अपन जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। चले आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब आपको बताना आंसर एक एक करके। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, बताओ बच्चों क्या होगा, स्क्वायर होगा, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, कि डायगोनल होगा, स्केलर होगा, क्या आइडेंटिटी, फर्स्ट वाला। वेरी गुड, बाकी लोग भी सोचो जल्दी से। स्क्वायर, ओनली स्क्वायर, राइट। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है सेम है। सेकेंड वाला बच्चों बताओ क्या क्या होगा, सेकेंड मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर होगा, क्या ये डायगोनल होगा, क्या स्केलर होगा, क्या आइडेंटिटी होगा, क्या सब कुछ होगा, आइडेंटिटी होगा। क्या डायगोनल नहीं बोल सकते इसको, डायगोनल भी तो बोल सकते हो, कि डायगोनल में एलिमेंट बच्चे हुए सब क्या है जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी डायगोनल का टाइप है। स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या है सब सेम है, और स्क्वायर तो है ही से क्योंकि 3 × 3 है। हाँ, तो इसमें ऑल आ जाएगा बच्चों, सारे के सारे क्या हो जाएंगे करेक्ट। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में, तो इसमें ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, और ये भी राइट। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ ये वाला राइट, बाकी सब क्या थे क्रॉस। चलो लास्ट वाला बता दो जल्दी से।
ये क्या होगा? क्या स्क्वायर होगा? हाँ स्क्वायर तो दिख रहा है। क्या डायगोनल होगा? यस वेरी गुड। क्या स्केलर है? हाँ स्केलर है। पर क्या आइडेंटिटी है? नो। वेरी नाइस। आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए तीनों एलिमेंट को क्या होना पड़ता? वन होना पड़ता। क्या होना पड़ता? वन। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिए। चले आगे बढ़ जाए फटाफट। देखो हम देखो आधे घंटे में कितने सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी की शुरू की दो एक्सरसाइज लगभग कवर होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट बच्चों, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफकोर्स उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब अगर ये 2x3 तो वो भी 2x3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2x3 हो जाए और 3x2 हो जाए, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अलग अलग। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर मैं इक्वल मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो पहली चीज दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, ए और बी। दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं सबको, ए और बी। तो ये वाला, इसमें दो रो दो कॉलम है। तो ए का ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर भी 2x2, तो ऑर्डर तो सेम है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या है? इधर का फर्स्ट एलिमेंट और उधर का करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मतलब इधर का A11 उधर का B11, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। तो ये वाला इसके बराबर है, राइट? करेक्ट है। फिर ये A12 इधर से B12, ये भी दोनों भी क्या है? बराबर। और A13 A21 सॉरी, और इधर का भी B21, ये भी क्या है? बराबर। एंड लास्ट A22 और इधर का B22, ये भी आपस में क्या है? इक्वल है ना? तो ध्यान रखना बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। तभी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो दोनों मैट्रिक्स मेरे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। चलो फटाफट एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं मैं। ये आपके सामने दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए, तो आपको बताना एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करो जल्दी से। सारा एक साथ करना आंसर, एक्स वाई जेड तीनों, तीनों आंसर एक साथ करो। तो करस ऑर्डर तो सेम दिख रहा है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो। वेरी नाइस। 1,4,3 बता रहे हैं बच्चों। हाँ एक्स का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? ध्यान से देखोगे, ये एक्स है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया? वन। तो एक्स की वैल्यू वन के बराबर। फोर का करस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों? वाई, तो वाई की वैल्यू फोर के बराबर। और थ्री का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? जेड, तो थ्री की वैल्यू जेड के बराबर। तो फाइव और फाइव तो ऑलरेडी इक्वल है। तो यस, हेंस आवर आंसर इज एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू फोर एंड जेड इक्वल टू थ्री। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ जाए। ये सब बेसिक फंडामेंटल सबको क्लियर हो गया? ठीक है, एक और अच्छे, एक और क्वेश्चन है, फटाफट पता करो। ए बी सी डी क्या होंगे? तो सबसे पहले ए और बी में दो रिलेशन निकाल लो, इक्वेट करो अच्छे से, और पता करो क्या आएगा आंसर। ध्यान से करना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनाना, उनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले चाहो तो इसको, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? ये, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, राइट? फिर ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसके बराबर। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके पता कर लो बच्चों ए और बी क्या होंगे। एक बार ए और बी आ जाएंगे तो बाकी सी डी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फिर बच्चे को ट्राई करना। हाँ फिर ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके बराबर, राइट? तो पहली दो इक्वेशन से ए और बी में दो रिलेशन निकालो। ब्लू वाला जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, ठीक है, वो करने के बाद फिर पता करना सी और डी क्या होगा। 1,2,3,4, ठीक है देखते हैं। A1 आ रहा है, B2 आ रहा है, C3 आ रहा है, डी कितना आ रहा है? फोर। बाकी लोग निकालो तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये आ रहा है क्या कि कुछ और आ रहा है? हम्म सही है बच्चों, तो पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर बची हुई दो को देखो, इक्वल कर देता हूं मैं। तो ये इसके बराबर, राइट? ये भी बताया था आपको, इक्वेशन वन, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर।
अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए, चाहो तो एलिमिनेशन में अप्लाई कर सकते हो, देख लो सब लोग अपने अपने आंसर मैच करना। सब लोगों के थोड़े अलग आंसर भी आए हैं, तो देखते हैं क्या आंसर सही होगा। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट करा, बताओ ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, मान लो इक्वेशन वन को सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन टू से, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो बी और बी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, राइट। तो क्या बचेगा, ए माइनस ए इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू 1, राइट। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ध्यान से देखो इनको सॉल्व कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ए माइनस टू ए कितना होगा, -a, और -1 -0 कितना हो जाएगा, -1, सो ए इक्वल टू 1। अब बी तो आसानी से आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 पहली इक्वेशन में रख दे, है ना। ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दी, तो 1 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा, 2, बी कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है सबको। चलो अब नेक्स्ट इक्वेट करते हैं इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या मिला अपन को, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5। अब ए पता है मुझे, ए की वैल्यू 1 रख दे, ए की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 3, सी कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे ए सब्स्टिट्यूट करा तो सी आ गया। अब लास्ट कौन सा बच्चा है बच्चों, ये दोनों। तो 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13। सी ऑलरेडी हमें पता है, तो सी की वैल्यू पुटअप करती है, यहाँ से डी कितना आ जाएगा बच्चों, 4। क्लियर। तो बहुत अच्छा आंसर आया, 1 2 3 4, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड मतलब सॉरी एबीसीडी का आंसर कितना है, 1,2,3,4। चलिए आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ तक हमने फंडामेंटल क्लियर कर लिया, ठीक है, आधे घंटे में, किस कैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे देखा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, उनके रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बच्चों, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस देखे। अब जो हमें पढ़ना है अलजेब्रा, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। फिर किसी मैट्रिक्स में अगर मान लो मैंने किसी कांस्टेंट के 2 3 5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैट्रिक्स से ए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है। और लास्टली दो मैट्रिक्स को हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। तो नेक्स्ट हमारे 4 टॉपिक जो है वो ये है, एडिशन, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले एडिशन, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एडिशन। तो एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि ऑर्डर पहली चीज तो सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया है, 3 क्रॉस 3 के दो एलिमेंट दिए, दो मैट्रिसेस दिए, ऑर्डर सेम है। अब ये ऐड कैसे होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड। जैसे मान लो यहाँ पे दो मैट्रिसेस थे, बॉयज और गर्ल्स का डेटा दिया था। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन है, 12 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, 10, है ना। क्या हो जाएगा, 12 का करस्पॉन्डिंग 10, 15 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, 20, 22 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, 30, है ना। 10 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, 40। इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम अगर ऐड कर देंगे बच्चों तो हमें मैट्रिक्स एडिशन मिल जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। आई थिंक ये सबको समझ में आता होगा कि कैसे ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड कर दो, A11 को A11 के साथ, B11 को B11 के साथ, राइट। चलो ये अगेन आपके सामने बेसिक फंडामेंटल दे दिया, ठीक है। 2 क्रॉस 3 के दो मैट्रिक्स थे, तो ऐड करना है इनको, क्या करना है, ऐड ए और बी को। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड। करस्पॉन्डिंग पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तुम्हें ऐड करना है, तो इसी तरह एडिशन हो गया। क्या हो गया, एडिशन। आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इन दोनों को ऐड करके पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो क्या ये एडिशन। क्या करना है, अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कौन क्या क्या, -1 के साथ कौन आ जाएगा, 12, 40 के साथ उधर से कौन आएगा, 7, -6 के साथ उधर से कौन आएगा, 6, राइट। ये देखो आपके सामने कर दिया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, आई थिंक आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी बेसिक है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एडिशन पूछे, सब्सट्रैक्शन पूछे, क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर अगेन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, आसान है।
कि ए और बी को अगर मैं ऐड करूं या बी और ऐड को ऐड करूं, आंसर क्या आएगा? सेम। क्योंकि हो क्या रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, प्रूफ करके देखना हो तो एग्जांपल ले लो दो। ये जैसे ए प्लस बी करा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, याद है ना करस्पॉन्डिंग, 1 + 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8, 2 + 1 3, तो ए प्लस बी कर दिया हमने। इसी तरह से बी प्लस ए निकाला, तो बी लिखा ए लिखा, ऐड करोगे तो वापिस वही का वही आ रहा है। तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। काफी चीजें हम कवर करते जा रहे हैं। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। ठीक है, ये तो हमें पता ही था। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट चेंज। मान लो ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, फिर ब्रैकेट्स को हमने रख दिया बी और सी पे। पहले ब्रैकेट्स, पहले कौन एडिशन होने वाले थे? ए प्लस बी ऐड, जो आंसर आएगा ए प्लस बी का वो सी के साथ ऐड होगा एलएचएस पार्ट में। आरएचएस पार्ट में क्या है? बी प्लस सी का आंसर करने के बाद ए के साथ क्या करना है? ऐड। ए के साथ क्या करना है? ऐड। तब चेक करना क्या है, सेम आएगा? यस, इट इज अ सेम मैट्रिक्स। तो आप चाहो तो 3 मैट्रिक्स ले भी सकते हो। एलएचएस पार्ट में पहले ए और बी को ऐड करना है, ए और बी को ऐड करके सी के साथ ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये सेम काम। ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, सबसे पहले बी और सी को ऐड करना है, तो बी और सी को अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, और फिर ए के साथ उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हेंस बोथ आर सेम। अगेन दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और ब्रैकेट चेंज वाली प्रॉपर्टी भी क्या है? एप्लीकेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन? ध्यान से देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है बच्चों, मान लो ये 2 × 3 का, जिसके अंदर 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6। 1 2 3 4 4 और 5। 2 × 3 का ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है। राइट, ये पता ही है आपको कौन कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है। ओके, क्या किया गया है, किसी स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लो इसी में, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता 2 के साथ, ध्यान से सुनना, ए को अगर मल्टीप्लाई करता 2 के साथ, तो सारे के सारे एलिमेंट 2 के साथ क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 2 के साथ क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। राइट, तो ए को 3 से मल्टीप्लाई कर तो सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि कोई एक रो का कर दिया फिर कोई एक एलिमेंट को कर दिया, नहीं, सारे एलिमेंट क्या होंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। डबल करना तो सारे डबल हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डबल। ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। मैट्रिक्स ए ये रहा बच्चों, फटाफट बता दो 3a की वैल्यू क्या आएगी? क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट को अगेन 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। हर एलिमेंट को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, राइट, तो ये आ गया 3a की वैल्यू। अब सेकंड क्वेश्चन में 2b कितना होगा? तो b में हर एलिमेंट 2b आ गया, ये कितना आ गया? 2b। और फाइनली इन दोनों का एडिशन पूछा है, तो एडिशन कैसे करते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए। एडिशन, एडिशन कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, किसी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे के सारे एलिमेंट उस स्केलर के साथ क्या होंगे? मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी, मान लो के ब्रैकेट के बाहर है ए प्लस बी के साथ, है ना, तो ये के अंदर जा सकता है, के प्लस के बी। तो अगेन इसका प्रूफ आप देख सकते हो कि भाई मान लो कुछ वैल्यू निकाल लो, एलएचएस आरएचएस। राइट, क्लियर है बच्चों? तो के जो है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आप चाहो तो कोई एग्जांपल लेके प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम टाइम ज्यादा नहीं डालेंगे, मतलब नहीं है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से, तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आसान है। हर एलिमेंट को क्या कर दो? -1 से मल्टीप्लाई। माइनस ऑफ ए का नेगेटिव कौन हो जाएगा? माइनस है। और कैसे आएगा? सब एलिमेंट को या तो -1 से क्या कर दो, सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या सब में से -1 क्या ले लो कॉमन, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट।
अगर मान लो ये ए है, मैट्रिक्स ए दिख रहा है सबको, इसका माइनस ए क्या होगा, तो माइनस ए निकालने के लिए सारे एलिमेंट को -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। वेरी गुड चिराग, क्लियर है। 3 - 2 -1। ऑल राइट, आई थिंक समझ में आ गया, बेसिक था नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमने क्लास 8 में भी, अगर आपको ध्यान है तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। ओके, 6 पे लास्ट स्लाइड में आपको डाउट था, एक सेकेंड, हाँ बताओ क्या डाउट था। हाँ 6 पे भी लगेगा, सही है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। यहाँ पे 6 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, आपने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, वेरी नाइस। ये कितना आएगा, -6। ठीक है, वेरी नाइस। सारे के सारे एलिमेंट -1 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सारे के सारे एलिमेंट -1 से क्या हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो -3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, +2 कन्वर्ट हो जाएगा -2 में, 1 कन्वर्ट हो जाएगा -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब सबको मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। एडिशन वाला दोबारा बताओ, एडिशन में क्या करना बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करोगे, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के साथ। ठीक है, अभी आगे एक एग्जांपल लेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, क्या सब 0 है तो आंसर वापस क्या आया, वही आया। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब ए और -a का सम क्या होता है, 0 होता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा, -a। ए का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा, -a। आई थिंक ये 8 का ध्यान होगा। 5 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, तो -5। 6 का एडिटिव इनवर्स -6। वैसे मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स -a है। फिर इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे हमने ऐड किया बच्चों, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस, क्या सकते हैं, डिफरेंस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस। क्या हो जाएंगे, माइनस। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कंडीशन तो है ही सही, कि ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, सेम। तभी दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट हम करेंगे, जैसे ऐड करते हैं वैसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। चलिए, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। ये है, आपके सामने दो हैं, 2 × 2, 2 × A - B करना है। क्या करना है, A - B। तो बच्चों कौन कौन किसके साथ होगा, करस्पॉन्डिंग सारे आपस में क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, A12 वाला B12 के साथ, A13 वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट के साथ। क्लियर है, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, आई थिंक क्लियर है। जैसे ऐड करते हैं ना वैसे सब्सट्रैक्ट करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, आसान है ये। ठीक है, बोला ए ये रहा, बी ये रहा, तो एक मैट्रिक्स से सी वो बता करो, जैसे सी जो है वो A - B है। क्या है सी बच्चों, A - B। तो A - B करोगे तो कैसे करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सबसे 7 सब्सट्रैक्ट होगा 3 के साथ, 2 - 2, राइट। फिर 6 - 5 और 1 - 6। तो इस तरह से हमारा सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है, चलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो यहाँ तक देखो, फंडामेंटल हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। क्या क्या फंडामेंटल कवर करें, पहले फटाफट रिकैप करा देता हूँ बच्चों में, ध्यान सुनना। मैट्रिसेस क्या होता है, कोई पूछे अगर आपको, तो क्या बोलोगे, कैसे समझाओगे किसी को, किसी ने घर पे पूछ लिया मान लो कि आज तुमने मैट्रिसेस पढ़ा और यही पूछा पहले ही क्वेश्चन, बताओ मैट्रिसेस क्या होता है, तो आपको बताना आना चाहिए। सो मैट्रिसेस इज व्हाट, मैट्रिसेस इज अ वे, मतलब किसी भी डेटा को, हाँ किसी भी नंबर को, डेटा को, जो भी नाम हो कुछ भी हो, उसको टेबुलर फॉर्मेट या फिर रोज और कॉलम की मदद से रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिसेस। रोज और कॉलम की तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिसेस। क्लियर है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी फिर, मैट्रिसेस पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि भाई रोज को इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉलम। राइट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A to 1, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम।
हाँ, एलजेब्रा करने के लिए भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, दो मैट्रिक्स अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उनका एडिशन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। क्लियर है? दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट भी करे तो भी उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है। फिर हमने देखा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, एम क्रॉस एन, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे उसमें? हाँ, स्क्रीन मैंने बंद रख रखी है बच्चों, बस अब फाइनली समराइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते थे। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये पांच छह तरह के मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, राइट। फिर सबकी डेफिनेशन हमने देख ली थी। फिर हमने देखा था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, सेम। तभी मेरे दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल, राइट। वो इक्वल करने के बाद फिर हमने देखा था फाइनली, क्या देखा था, बताओ, एलजेब्रा देखा था। क्या एलजेब्रा के दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, किसी मैट्रिक्स को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। सारे एलिमेंट्स को 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम देखेंगे मैट्रिक्स। हाँ, स्क्रीन मैंने बंद कर दी बच्चों, वो आज के लेक्चर का हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, कैसे दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। सब्सट्रैक्शन वाला रिपीट कर दूं, ठीक है, एक मिनट, जिनका डाउट है वो रुक जाओ, बाकी अगर जिनको समझ में आ गया वो लीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों प्लीज टाइम पे अटेंड करना लेक्चर। हम मल्टीप्लीकेशन और बहुत सारा मैट्रिक्स का बचा हुआ पोर्शन हम करेंगे, राइट। ओके। तो देखो सब्सट्रैक्शन में क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्शन में जिसको डाउट है रुक जाना। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऐड करते हैं ना वैसे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मिनट। तो किसको डाउट था, अंकुश, हाँ एक बार देख लो, आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। हम्म, तो देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ब्री। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। अब ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, तो क्या करेंगे माइनस करते टाइम बच्चों, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से सब्सट्रैक्ट, सेकंड वाला सब्सट्रैक्ट सेकंड वाले से, थर्ड वाला को थर्ड वाले से, फोर्थ को फोर्थ से, इस तरह से, ए टू टू को बी टू टू से, ए टू थ्री को बी टू थ्री से, राइट। तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना, जैसे हम ऐड कर रहे थे ना वैसे ही बेटा सब्सट्रैक्ट करना है। ऑर्डर एक तो सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी होंगे उसको आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। जैसे फर्स्ट वाला का माइनस करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, इधर ए वन टू माइनस होगा इधर के ए इसके साथ। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया अंकुश? आगे, ओके ओके, चलो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। हाँ, मानवसी पूछ लो डाउट क्या है। हाँ, और किसी का भी डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन जिसको अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। क्या डाउट था मानसवी? ऑर्डर डिफरेंट हो तो क्या फिर हम मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर, सॉल्व मतलब क्या होता है, देखो सॉल्व मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐड करना। अगर देखो ऐड अगर करना है बच्चों तो दोनों का ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। एलजेब्रा, हाँ, एलजेब्रा मतलब सॉल्व करना, मतलब जैसे मान लो दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड अगर करना है तो अगर उनका ऑर्डर अलग अलग हुए तो हम कर ऐड नहीं कर सकते। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर पहले वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो उसके साथ जो ऐड होगा उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मल्टीप्लीकेशन का केस अलग होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। क्लियर है?
क्या यही डाउट था या फिर कुछ और था आपका मानसवी? ओके, एनीवन, कोई और भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय, बाय बाय। एनीवन एल्स? नो डाउट? ओके, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आपको डीपीपी मिल जाएगी तो प्लीज उसे अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कल तक आ जाएगा डीपीपी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।